इनके मंडल का नाम आप सुनेंगे तो इतने महापुरुषों के नाम पे इतने अच्छे हैं कि शायद आप भी कहेंगे कि अगर किसी संगठन का विस्तार हो तो इसी प्रकार हो। हमारे बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि हमारे वाराणसी शहर में बाबा गोरखनाथ का भी मंदिर है। वो मंदिर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के जस्ट बगल में है। अगर आपको कभी समय मिले एक बार आप अवश्य दर्शन के लिए जाइए। जिसके लिए आप गोरखपुर जाते हैं वो हमारे बनारस शहर में भी मौजूद है। और महानगर अध्यक्ष बनते मैंने संगठन का विस्तार किया और उसको 11 से लेके 12 में हम सब ने मिलकर के जो है 40 वार्डों तक संगठन को पहुंचा, चूंकि बनारस में 90 वार्ड थे, 40 वार्डों तक लेकर गए। हमारा लक्ष्य था कि महापुरुषों के नाम से जो है मंडल इकाइयों का नाम हो और 90वें वार्ड तक हम पहुंचे जो है। पहले क्रम में पहले 40 वार्डों में हम गए, फिर उन्हीं 40 मंडलों के वार्डों के कार्यकर्ताओं को लेकर के जो है हमने मंडल की कमेटी बनाई। जो है मंडलों की संरचना जब हम सब ने प्रारंभ की तो महीनों लग गए उसकी संरचना बनाने में। जो है पहले हम लोगों ने बीएचयू वाला जो क्षेत्र है मदन मोहन मालवीय जी के नाम से मंडल का नाम रखे। जो है मैं यही सवाल करने जा रहा था। इनके मंडल का नाम आप सुनेंगे तो इतने महापुरुषों के नाम पे इतने अच्छे हैं कि शायद आप भी कहेंगे कि अगर किसी संगठन का विस्तार हो तो इसी प्रकार हो। बीएचयू क्षेत्र में गए तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो बगिया तैयार की है, जो देश की भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए जो उन्होंने शिक्षा का जो केंद्र बनाया जो है उनके नाम से मंडल का नाम रखे। उसके आसपास के 7-8 वार्डों का नाम को उससे जोड़ा गया जो है। फिर हम आए 80 पे वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मंडल बनाए और आसपास के वार्डों को उससे जोड़ दिया। फिर हम आते हैं गोदौलिया चौराहे पे आप देख रहे होंगे कि सरदार उधम सिंह की प्रतिमा है, जिसे गिरजाघर कहते हैं। गिरजाघर पे सरदार उधम सिंह की प्रतिमा सरदार उधम सिंह जी ने जलियांवाले बाग कांड का बदला लिया था जनरल डायर को मार करके, जो 7 समुद्र पार जाकर के उन्होंने मारा था। जो उनके नाम से मंडल बनाया, आस पास के वार्डों को उससे जोड़ दिया। फिर हम बढ़ते हैं मैदागिन की तरफ। मैदागिन अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज है, उसके पास में हेमू कारणिक जी की प्रतिमा है। जो है हेमू कारणिक जी सिंधी समाज से बिलोंग करते थे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनको फांसी की सजा दी गई थी। जो है उनके नाम से मंडल बनाए। फिर आगे बढ़ते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है मैदागिन क्षेत्र में ही, जो है दारानगर साइड में, तो उनके नाम से मंडल बनाए। फिर हम पीली कोठी की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा रुकूंगा जी। हमारे बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि हमारे वाराणसी शहर में बाबा गोरखनाथ का भी मंदिर है। वो मंदिर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के जस्ट बगल में है। अगर आपको कभी समय मिले एक बार आप अवश्य दर्शन के लिए जाइए। जिसके लिए आप गोरखपुर जाते हैं वो हमारे बनारस शहर में भी मौजूद है। हम पीली कोठी क्षेत्र में गए तो पीली कोठी का क्षेत्र आसपास का जो वार्ड है जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जो है तो वीर सावरकर जी के नाम से हमने वो मंडल के इकाई का नाम रखा। जो है का आसपास के वार्डों को उससे जोड़ा। जो है फिर हम बढ़ते हैं सारनाथ की तरफ। सारनाथ में महाराज सुहेल देव जी की प्रतिमा है। जी महाराज सुहेल देव जी मंडल के नाम से बना करके आसपास के वार्डों को उससे जोड़ दिया। जो है फिर आए पांडेपुर। हमने कहा कुछ साहित्यकारों का भी नाम होना चाहिए, तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से मंडल बनाया, आसपास के वार्डों को उससे जोड़ दिया। फिर हम गए भोजोवीर की तरफ, वहां पे महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जो है महावीर मंडल नाम रखे। फिर नदेश्वर आए, मिंट हाउस पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, विवेकानंद मंडल बनाए, आसपास के वार्डों को उससे जोड़ दिया है। जो है हम लोहराबीर गए, लोहराबीर पे चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है। जो है और मैं बता दूं कि लोहराबीर जो क्षेत्र है वहां पे चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत समय बीता है। जो है आज भी वहां पे पुस्तकालय है, स्वस्ति वाचनालय छेदगंज में, जो है जहाँ पे उस समय के क्रांतिकारी बैठक करते थे। जो है और वो पर्चियां आज भी उस पुस्तकालय में है। जो है जो उस समय के दौर में जब पर्चियां छपती थी आंदोलन के लिए, जो है तो ही रणनीति बनती थी, पर्चियां वहीं से सर्कुलेट होती थी। जो है तो वो वार्ड चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से बनाया। सिगरा जब हम जाते हैं, सिगरा पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा थाने के जस्ट सामने है। तो वो उस मंडल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंडल रखा गया। ऐसे करके हमने 12 मंडल बनाए और इन 40 वार्डों के कार्यकर्ताओं को संयोजक अध्यक्ष बनाया। जो है और साथ ही साथ इनकी जो हमने कहा कि 12 मंडल बना देने से कार्य नहीं चलेगा। इन 12 मंडलों की महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि का आयोजन हमको साल भर में करना है, 2 कार्यक्रम। साथ ही साथ महापूज्य महाराज जी की प्रेरणा से
खिचड़ी से लेकर के रविदास जयंती तक सामाजिक समरसता सहभोज का 1 महीने का चलता है। हर मंडल इकाई में जो है एक सामाजिक समरसता सहभोज का आयोजन जो है